मेरे पेज से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने गुण संधि पढ़ी थी। आज हम उसके आगे तीसरा भाग, स्वर संधि का जो तीसरा भाग है, वृद्धि संधि, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, वृद्धि संधि, गुण संधि में हमने पढ़ा था कि ए, ओ, अर और अल। ठीक है। अर और अल के उदाहरण आप सभी को पता है, मैं आपको सभी को बताता भी हूँ। कम ही उदाहरण है, यानी ए और ओ के ज़्यादा है। तो मान लो हम पहचान जो संधि की करते हैं वो मात्राओं से करते हैं। तो यदि छोटे ए की या छोटे ओ की मात्रा होती है, वहाँ पर गुण संधि होती है। ठीक है। और बड़ा ए और बड़ा ओ, उसमें वृद्धि संधि होती है। यहाँ लिखी हुई देखिए, बड़े ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। जहाँ बड़े ए की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा है, वहाँ पर संधि कौन सी हो रही है? गुण हो रही है। कौन सी हो रही है? गुण हो रही है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें दो ही स्थिति उत्पन्न हो रही है, दो ही स्थिति उत्पन्न हो रही है ना। यानी कि बड़ा ए और बड़ा ओ। अब परिभाषा देख, क्या कहती है परिभाषा, कि ए पदांत ए या आ के बाद यदि ए आई तथा ओ औ हो तो ए का तो ए आई का तो बनता है आई, और ओ औ का बनता है ओ औ। ठीक है। ये यहां पर लिखी हुई देखो, प्लस से पहले दो स्थितियां हो रही है। प्लस से पहले यदि ए या आ हो और प्लस के बाद ए और आई हो तो बराबर आई बढ़ेगा और ये मात्रा जुड़ेगी। ठीक है। ए या आ के बाद ओ औ हो तो औ बनेगा और ये औ की मात्रा जुड़ेगी। ठीक है। अब समझ गए आप। अब मैंने आपको कहा था कि सवाल दो प्रकार से आ रहे हैं, एक आ रहा है संधि और एक आ रहा है विच्छेद। ठीक है। अब मान लो संधि शब्द होता है तो हम उसकी पहचान किससे करते हैं? इस मात्राओं से करते हैं। तो बड़े ए की मात्रा कहाँ आती है? वर्ध संधि में आती है। सीधा नाम पता लग जाएगा। आपको पता है कि नाम लिखने का आधा और उसके बाद अब भाग करने का आधा नंबर होता है। तो अब मान लो यहाँ पर मैंने उदाहरण कोई भी लिख दिया, महेश्वरियम लिख दिया मैंने ना, तो बड़ा ए आता है, आपको पता लगेगा संधि कौन सी हो रही है? वृद्धि हो रही है। और मैंने आपको बताया कि जहां से पहचान हो रही है वहां से आपको प्लस करना है। ठीक है। अब सीधा हो गया। बड़ा ए कैसे बढ़ता है कि प्लस से पहले हमें ए या आ करना है और प्लस के बाद ए या आई, यानी छोटा ए या बड़ा ए। तो कल वाले उदाहरण मैंने आपको बताया था कि जो मैं लिखते हैं उसमें चाहे कहीं भी आ रहा हो, वहां पर हम क्या लिखते हैं? महा। मह होता ही नहीं है। ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि बंधे हुए शब्द का जो अर्थ आता है कटने के बाद भी वही आना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें इन दोनों में से कोई ए करना है, या तो ए करना है या आ। यदि ए आएगा तो ए करना है और आ आएगा तो आ करना है, क्योंकि शब्द शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। तो महा आ गया। अब आगे क्या करना है? छोटा ए या बड़ा ए। तो यहां पर आ गया ऐश्वर्यम, ये ऐसे। अब मैंने आगे लिख दिया बंधा हुआ शब्द, मान लिख दिया सदैव। यहां से प्लस हो रहा है, बड़े ए की मात्रा, या तो सद आएगा या सदा। भाई ए या आई तो करना है, तो यहां से क्या आ गया? सदा प्लस एव, छोटा या बड़ा। ये सब शुद्धि करो सर, आप जैसे जैसे लिख जाओगे पता लग जाएगा कि छोटा या बड़ा कौन सा आएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ मम ए और बड़ा ए। ठीक है। तो या तो मम आएगा या ममा। जैसे आप शब्द बोलते हो आपको पता लग जाता है कि कौन सा शब्द सही हो रहा है। तो मम प्लस एव। ठीक है। और लिख देते हैं जनेकता, बड़ा ए। जन या जना बताइए? बिल्कुल जन आएगा। जन आ गया। आगे वाला बताइए क्या आएगा बच्चों? ए छोटा आएगा बड़ा आएगा? चलो, हाँ छोटा ए, तो प्लस एकता। तो जन प्लस एकता, ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, है ना। आगे लिख दिया, मान लो तवेश्वर्यम, तवेश्वर्य। ठीक है। तवेदनम, ए है तो क्या आएगा? तव या तवा, तहु, और प्लस एदनम। ठीक है। आगे और लिख देते हैं, जैसे मान लो लिख दिया विनेव, ए बड़ा बराबर क्या आएगा? विना प्लस एव। ठीक है। अब देखो, मैं आपको याद करने का तरीका सीधा बता रहा हूँ। मैंने आपको पीछे बताया था कि छोटा ए और छोटा ओ बराबर गुण संधि होती है, बड़ा ए और बड़ा ओ बराबर वृद्धि संधि होती है।
कोई भी संधि हो रही है, चाहे वृद्धि हो रही हो या गुण हो रही है, जब छोटा हो, बड़ा हो आता है तो प्लस से पहले सभी में ए या आ करना है। आप सब प्लस कर रहे हो। अब छोटा ए बनता है ई से, यानी ई बराबर ए बनता है, दोनों ई आ जाती है। और ऊ बराबर छोटा हो, ई बराबर छोटा ए, ऊ बराबर छोटा हो, ए बराबर बड़ा ए, ओ बराबर बड़ा हो। सीधा हो गया, छोटा बड़ा आ जाएगा, ए आई या ओ आ जाएगा ऐसे कॉलम में। अब आगे दूसरी स्थिति क्या हो रही है, ए या आ के बाद यदि ओ औ हो तो बराबर औ बनेगा और ये औ की मात्रा जुड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो, अब यहाँ हमने संधि शब्द किए थे, यहाँ प्लस वाले कर लेते हैं। जैसे लिख दिया महा प्लस औषधि। ठीक है, महा प्लस औषधि, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ प्लस औ। जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे आपको पता लग जाएगा संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। और आ प्लस औ बराबर क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला वर्ण भी बाहर निकल जाएगा और ये वाला वर्ण भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों वर्णों के मिलने से एक तीसरा नया वर्ण बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं है। अब ये मात्रा जोड़ दीजिए बड़े हो की, ये मात्रा हो गई। फिर आगे सदी लिखा हुआ है, ये सदी लिख दिया, तो ये हो गया महोसदी। ठीक है, आगे लिख देते हैं। अब मान लो लिख दिया तवोदार्यम, बड़े हो की मात्रा, तो यहां पर सीधा आएगा ए या आ, तो तव आ गया, और प्लस छोटा हो या बड़ा हो तो तव प्लस औदार्यम आ गया। आगे लिख दिया मम औषधि, बड़ा हो क्या आ जाएगा, मम प्लस औषधि। पचतोदनम, बड़ा हो, यहां से प्लस हो रहा है, पचत प्लस ओदनम। यानी कि फिर मैं बता रहा हूं, ए या आ के बाद ए आई हो तो बड़ा ए बनेगा, ए या आ के बाद ओ हो तो बड़ा ओ बनेगा। आप सीधे पहचान कर लीजिए वृद्धि संधि में कि छोटा ए और छोटा ओ गुण संधि मारा है, बड़ा ए और बड़ा ओ वृद्धि संधि मारा है। ठीक है, अब यहां मान लो लिख दिया जन एकयम लिख दिया। ठीक है, किसकी मात्रा है, बड़े ए की, यहां से प्लस होगा। ठीक है, या तो ए आएगा या फिर आ आएगा, तो जन प्लस एकयम। ठीक है, तो शॉर्ट सभी से निवेदन है कि शॉर्ट थोड़े छोटे छोटे बना रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर हो रहा है, फिर थोड़े चलने वाले भी कम है। अतः सभी विद्यार्थियों से, जो भी मेरे चाहने वाले शिष्य हैं, उन सभी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि मैं जो आपके लिए समय निकाल करके जो मेहनत कर रहा हूँ, इतना बिजी होने के बावजूद भी आप मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर का वीडियो चढ़ गया है अपने चैनल पर और आप उसको देखते हो, यदि कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ कमी रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन उस समय दे दूंगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, इसका आप वापस पुनर्भरण कर दीजिए, तो मैं उस चैप्टर का वीडियो दोबारा बनाकर चढ़ा दूंगा। ठीक है, और अंत में मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी से अनुरोध है कि जो मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका मैं पुनः अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और जो भी नहीं जुड़े हुए सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप उन विद्यार्थियों तक मेरे चैनल का लिंक ज़रूर पहुँचाए, कि ताकि वो भी जुड़ जाए और आगे से आगे एक ऐसी टीम बने और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, एक अच्छा बड़ी सी टीम हो, मतलब परिवार मान लीजिए, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, तो ऐसे बड़ा परिवार हो तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपकी भी सारे समाधान हो जाएंगे। और हिंदी व्याकरण वाली मैंने आपको कहा था कि हिंदी व्याकरण में यदि किसी बच्चों की कोई समस्या हो रही है, 10th वालों के या रीट वालों के, तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला चैप्टर है, इसका वीडियो बना करके आप अपलोड कर दीजिए, मैं तुरंत ही उसके अगले दिन आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। हिंदी और संस्कृत व्याकरण में कोई भी चैप्टर यदि किसी भी बच्चे को किसी भी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहा है और यदि समझ में नहीं आया हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उस चैप्टर को आपको समझा सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, अंत में मेरी सभी से अपील है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, और जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मातृभूमि।